सो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि बैकलिंक्स का आपकी रैंकिंग्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। सो बेसिकली मैंने कुछ यहाँ से रिसोर्सेज निकाले हैं जो ऑनलाइन रिसोर्सेज थे, ऐसी वेबसाइट्स के जो ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंटेंट जनरेट कर चुके हैं। सो मुझे एक रिसोर्स मिला है यहाँ पे मेलचिम्प का। मेलचिम्प एक न्यूज़लेटर वेबसाइट है कि जो ईमेल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टूल है। सो इनकी रिसर्च है कि वेबसाइट्स जो नंबर वन पे रैंक कर रही हैं, और अल्टीमेट पर्पस हमारा नंबर वन पे रैंक करना ही है अपने कीवर्ड के अगेंस्ट। तो ऐसी वेबसाइट्स जो कीवर्ड्स पे नंबर वन पे रैंक कर रही होती हैं, उनके जो बैकलिंक्स होंगे वो 3.8 टाइम्स ज़्यादा होंगे बाकी टॉप 10 वेबसाइट से। यानी कि इसके लिंक्स ज़्यादा होने की एक वजह उसकी रैंकिंग पे इम्पेक्ट डाल रही है। सो रैंकिंग अगर उसकी ड्रॉप अगर उसकी रैंकिंग्स में से आप बैकलिंक्स को निकाल दो तो वो नीचे ड्रॉप कर जाएगी। सो इसका मतलब ये हुआ कि बैकलिंक्स इस कदर इम्पोर्टेंट हैं कि अगर ज़्यादा होंगे, इफेक्टिव होंगे, अथॉरिटी वाले होंगे, तो रैंकिंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। और नंबर वन पे रैंक रहना भी एक टास्क है। तो रैंक रहने के लिए भी आपको बैकलिंक्स चाहिए। सो ये चीज़ आपको अपने जहन में बिठा लेनी है। और कंपनीज जो हैं वो 41% कंपनीज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बैकलिंकिंग ही है। जैसे मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियोस में बताया है कि आप जिस टीम का पार्ट बनने वाले हो, सबसे पहले वो आपसे बैकलिंकिंग करवाएंगे, लिंक बिल्डिंग करवाएंगे। ये सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और सबसे ज़्यादा एफर्ट भी इसी के अंदर भी चाहिए होती है, क्योंकि इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। ओके, तो एक मेरे पास और रिसोर्स है आपको समझाने के लिए कि ये देखो, यहाँ पे लेट सपोज कंटेंट जनरेट कर चुके, ऑन पेज एसईओ हो चुकी, कूल। अब इसके ऊपर यहाँ तक इन्होंने बैकलिंक्स नहीं बनाए थे। तो जैसे ही इन्होंने बैकलिंक्स बनाना शुरू कर दिए, इनकी रैंकिंग्स को बूस्ट मिला, रैंकिंग्स ऊपर आना शुरू हो गई और ट्रैफिक जनरेट होना शुरू हो गई। यहाँ से भी देख सकते हो कि इनकी कैसे ट्रैफिक इंक्रीज कर गई है। ट्रैफिक का इंक्रीज आया, डोमेन रेटिंग के अंदर भी यानी अथॉरिटी के अंदर भी इनका एक इंक्रीज आया। सो इसलिए बैकलिंक्स बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये एक और एग्जांपल है सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अगर आप बैकलिंक्स ऐड करते जाओगे, मान लो कि एक लिंक के अंदर पावर, हम अजम्पशन के साथ चल रहे हैं कि एक के अंदर पावर 8 है और एक और लिंक है जिसके अंदर पावर 6 है, तो दोनों मिलके इसकी टोटल पावर बना देंगे 14। बट अगर आप कंटिन्यूसली लिंक्स बनाते जाओगे और एक वेलोसिटी दोगे, यानी एक आपने पैटर्न वे के अंदर लिंक्स बनाना शुरू कर दिए कि आप हर महीने किसी एक पेज जिसको आप रैंक करना चाह रहे हो उसके ऊपर आप 2 लिंक्स बनाओगे। जब आप हर महीने के हिसाब से लिंक्स बनाना शुरू करोगे, एक पैटर्न वे के अंदर जाओगे, तब इसके ऊपर एडिशन का एल्गोरिदम नहीं लगेगा बल्कि मल्टीप्लिकेशन का लगेगा। यानी कि आप स्टिल उसको रैंक तो रखोगे ही बल्कि उसको मजीद पावर देते जाओगे ताकि वो रैंक होने के साथ साथ अपनी जगह पे मेंटेन भी रहे, नीचे ना ड्रॉप कर जाए। तो इसलिए भी रैंकिंग्स को लेकर आने के लिए बैकलिंक्स चाहिए, और रैंकिंग को मेंटेन रखने के लिए भी आपको बैकलिंक्स चाहिए। सो इसलिए लिंक बिल्डिंग टीम का एक बहुत बड़ा पार्ट रहता है एसईओ कैंपेन के अंदर।